हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। और फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है सीडीपी से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, इसके अलावा अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का आरंभ कब से माना जाता है। फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान का जो आरंभ है वो माना जाता है 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी से ही बाल मनोविज्ञान का आरंभ माना जाता है। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाल मनोविज्ञान आखिर है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये थी बाल मनोविज्ञान की डेफिनेशन, और इसका जो आरंभ है वो हम जान ही चुके हैं कि 18वीं शताब्दी से माना जाता है। और फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था। तो बाल मनोविज्ञान को जिस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले परिभाषित किया था वो थे आपके बर्क महोदय। ये जो बर्क महोदय थे एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने ही सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का काम किया था। फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था। तो बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम है पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ने जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था ये उन्होंने अपने खुद के 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया था, ये जो अध्ययन था उन्होंने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पेस्टालॉजी से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में उनकी एक बुक है उसके बारे में पूछा गया है कि उनकी उस बुक का नाम क्या था। तो पेस्टालॉजी की जो पुस्तक थी उसका नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी जो बुक थी वो किसने लिखी थी? पेस्टालॉजी ने लिखी थी। फ्रेंड्स, ये चीज़ आपके दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है और बार बार हमें ये एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अभिवृद्धि से। देखिए फ्रेंड्स, जब हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं या सीडीपी पढ़ते हैं तो दो टर्म है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। वो एक है अभिवृद्धि और दूसरा है विकास। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या इसका सही आंसर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास होते क्या है। फ्रेंड्स, देखिए जो अभिवृद्धि है इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें या वैसे इसका अर्थ जानें तो अभिवृद्धि का जो अर्थ होता है वो है बढ़ना। अभिवृद्धि में मतलब किस में बढ़ोतरी होती है, क्या बढ़ता है? तो वो है कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है। और जो हमारी अभिवृद्धि है इसका संबंध हमेशा शारीरिक पक्ष से होता है, क्योंकि जो शरीर में वृद्धि होगी उसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे कि लंबाई में, चौड़ाई में, भार में वृद्धि होती है। पहले बच्चा छोटा सा होता है, उसके बाद उसकी हाइट बढ़ जाती है और बाल्यावस्था में और बढ़ जाती है, किशोरावस्था में और बढ़ जाती है। तो उसकी जो लंबाई में वृद्धि होती है उसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, और उसके जो वज़न में वृद्धि होती है उसको हम नंबर से इंडिकेट करते हैं। जैसे किसी में 30 kg है, किसी में 35 है। इस तरीके से जब वज़न बढ़ता है तो हम उसे भी मतलब मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभिवृद्धि होती है, क्योंकि हमने देखा कि भार में वृद्धि हो रही है, लंबाई में भी जो वृद्धि हो रही है वो हमेशा संख्या के रूप में होती है, मात्रा के रूप में होती है। तो जो अभिवृद्धि है वो हमेशा संख्यात्मक रूप में होगी या मात्रात्मक रूप में होगी। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये कि अभिवृद्धि एक निश्चित अवधि तक चलती है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निश्चित अवधि तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। जैसे किशोरावस्था तक हमारी लंबाई बढ़ती है, उसके बाद किशोरावस्था के बाद बालक या बालिका की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। ठीक है,
तो ये एक निश्चित अवधि तक चलती है। इसके अगर हम दूसरी साइड में विकास की बात करें, इसके विपरीत, तो देखेंगे कि जो विकास है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता है, जबकि अभिवृद्धि हमेशा एक निश्चित समय तक रहती है। तो जो अभिवृद्धि है वो एक संकीर्ण शब्द है, जबकि जो विकास है वो एक व्यापक शब्द है, और जो अभिवृद्धि है वो विकास में ही सन्निहित रहती है, विकास में ही सम्मिलित रहती है। इसके अलावा हम अभिवृद्धि को माप तौल सकते हैं, जैसे कि हम लंबाई को माप सकते हैं, वज़न को तौल सकते हैं। लेकिन देखिए, विकास का संबंध क्योंकि शारीरिक पक्ष से भी होता है, इसके अलावा मानसिक पक्ष से, नैतिक, संवेगात्मक सभी पक्षों से होता है, तो हम विकास का सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चे का मानसिक विकास है, उसकी बुद्धि कितनी बढ़ गई, हम ये माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, लेकिन बुद्धि परीक्षणों से हम उसकी बुद्धि का पता लगा सकते हैं। तो हम सीधे नहीं माप सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम उसे माप सकते हैं बुद्धि परीक्षणों से, या किसी और परीक्षण से किसी और चीज़ को माप सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो अभिवृद्धि और विकास हैं ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अभिवृद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, पहली विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि क्या यह एक पक्षीय होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है, इसलिए इसे हम एक पक्षीय कहेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा हमारा दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो अभिवृद्धि है वो संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जी हाँ, यह संख्यात्मक और मात्रात्मक होती है। इसके अलावा तीसरी विशेषता यहाँ पर पूछी गई है कि क्या यह एक निश्चित अवधि तक चलती है। तो जी हाँ, जो हमारी अभिवृद्धि है वो एक निश्चित अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये थी अभिवृद्धि की विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास से संबंधित। देखिए, यहाँ पर विकास की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि जो विकास है वो कार्यक्षमता को दर्शाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि विकास कार्यक्षमता को दर्शाता है। देखिए, विकास का पूछा गया है कि क्या ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि यह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। तो विकास के बारे में ये जो विशेषता है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा पूछा है कि क्या इसका संबंध संख्या प्लस गुणों से होता है। तो देखिए, संख्या से तो होता ही है क्योंकि विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित है। इसके अलावा जो गुणों की बात आती है तो वहाँ पर भी विकास होता है। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी विकास से ही संबंधित है फ्रेंड्स, क्योंकि विकास और अभिवृद्धि सीडीपी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए इनको थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे हम किसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विकास के संबंध में सही कथन कौन सा है। आपके सामने 4 कथन हैं, इनमें से विकास के संबंध में जो सही कथन है उसको आपको चूज़ करना है। तो देखिए, पहला कहता है कि विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। जी नहीं, विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है, गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारे जन्म के पूर्व से ही स्टार्ट होकर हमारी मृत्यु तक चलता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कथन है कि विकास वृद्धि सूचक होता है। विकास वृद्धि सूचक होता है। देखिए, विकास वृद्धि सूचक होता है यानी कि वृद्धि में सम्मिलित है, नहीं। देखिए, वृद्धि विकास में सम्मिलित है, लेकिन विकास एक व्यापक शब्द है और वृद्धि एक संकीर्ण शब्द है। तो ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। देखिए, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि विकास संपूर्ण पक्षों जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, इसके अलावा और भी जितने पक्ष हैं सभी पक्षों से संबंध होता है विकास का। और बाह्य परिवर्तन, इसके बाद जो हमारा ये है, इसमें लिखा है कि विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से है। जी नहीं, विकास का संबंध आंतरिक एवं बाह्य दोनों परिवर्तनों से होता है। तो हमारा यहाँ पर विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विकास कब से प्रारंभ होता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत से लोग एक गलती कर देते हैं कि विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होता है, लेकिन फ्रेंड्स जो विकास है वो हमारा गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है गर्भावस्था। और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि किसका अर्थ आकार बढ़ने से है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उन्नयन। तो देखिए, आकार में वृद्धि हो रही है, यानी कि हम उसे आँखों से देख सकते हैं, और जो आँखों से दिखाई देता है वो क्या होता है, आपका अभिवृद्धि होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिवृद्धि। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। ये स्टेटमेंट है कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा, यानी कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है क्रो एंड क्रो। देखिए, क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।